हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 56। आन्य का अर्नव पर गुस्सा। जीवन कार ड्राइव कर रहा था और आज आजीविका उसके साथ वाली सीट पर बैठ थी। जीवन ये देखकर बहुत खुश था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब आजीविका उसके साथ थी और वो दोनों लड़ाई नहीं कर रहे थे। आजीविका ने कार में म्यूजिक चला दिए थे और म्यूजिक को एंजॉय कर रही थी। उसके चेहरे की रौनक बता रही थी कि वो खुश है। वही आजीविका को खुश देखकर जीवन भी बहुत खुश था। जीवन का ध्यान कर ड्राइव करते हुए भी आजीविका के चेहरे पर बना हुआ था। आजीविका जब जीवन की तरफ देखती तो जीवन सीरियस होकर कर चलाने लगता। जीवन का सीरियस फेस देखकर आजीविका मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आज काफी हैंडसम लग रहे हो तुम। किसका कत्ल करने जा रहे हो? जीवन ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए जीवन आजीविका की काली आंखों में बिल्कुल खो गया। तुम्हारी नजरों ने मेरा कत्ल कर दिया है। जो खुद कत्ल हो चुका है वो किसी का क्या कत्ल करेगी? जीवन में मन ही मन अपने आप से कहा। आजीविका ने जब जीवन को खोए हुए देखा तो उसका फेस सामने की तरफ करते हुए बोली, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। हैंडसम बोला है इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच में खुद को हैंडसम मानने लग जाओ। बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। अब चुपचाप कर ड्राइव करो। आजीविका ने वापस सीरियस होकर कहा, जिस पर जीवन के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपनी नजरें सामने करते हुए कहा, मेरा तो पता नहीं पर तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, हमेशा की तरह। जीवन के मुंह से अपनी तारीफ सुन आजीविका को हंसी आ गई। वो बोली, अच्छा तुम्हें आज पता चला है। वैसे तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जीवन में कर ड्राइव करते हुए आजीविका से कहा, अच्छा तुम्हें मेरे मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लग रही तो फिर तुम किसके मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती हो? आजीविका ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, किसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल नहीं। जीवन ने उसकी बात सुनते ही अचानक ब्रेक लग दिए। आजीविका ये देखकर हैरान हो जाती है। उसने जीवन की तरफ असमंजस से देखना शुरू कर दिया। जीवन ने आजीविका के चेहरे की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन से उसे कहा, क्या तुम सच में संपन्न से प्यार करती हो? जीवन के मुंह से यह बात सुनते ही आजीविका बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। वो एकटक जीवन के चेहरे को देखने लगती है। अब आगे। आजीविका ने जब जीवन के मुंह से संपन्न का नाम सुना तो वो पूरी तरीके से चौंक गई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वही जीवन आजीविका को एकटक देख रहा था। आजीविका को कुछ समझ नहीं आया। वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए कुछ बोलने को हुई तभी जीवन बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अर्नव को कुछ नहीं बताऊंगा लेकिन तुम तो जानती हो कि मुझे सब कुछ पता होता है। अर्नव ने तुम्हारी और भाभी की सेफ्टी का काम मुझे दिया है। आजीविका को कुछ समझ नहीं आया। उसने जीवन से कहा, मुझे नहीं पता अभी मैं ये सब बातें कैसे बताऊं, लेकिन भाई को तुम जानते हो, किसी भी अनजान के बारे में अगर मैंने उन्हें बताया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। संपन्न के बारे में अभी उन्हें कुछ पता भी नहीं होगा और मैं अभी कंफर्म भी नहीं हूं कि संपन्न को मुझे प्यार है या नहीं। आजीविका की बातें सुनकर जीवन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? ये बोलते हुए जीवन का गला भर आया था लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। वही आजीविका जीवन की बात सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। कुछ पलों बाद आजीविका ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। जब उसे देखा था और उसने मेरे लिए स्टैंड लिया था तभी से। जीवन में इतना सुनते ही अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और गहरी सांस लेकर अपने आंख से आंसू साफ करता है। आजीविका ने जीवन की तरफ देखा तो जीवन ने भी अपनी नजरें वापस आजीविका की तरफ की और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम सच में उसे इतना प्यार करती हो तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, तुम उसके बारे में जानो और पता लगाओ कि क्या संपन्न भी तुमसे प्यार करता है। अगर संपन्न सच में अच्छा हुआ तो मैं अर्नव से इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। जीवन की बात सुनकर आजीविका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जीवन का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ में लेते हुए बोली, क्या सच में तुम भाई से बात करोगे?
जीवन इस वक्त बता नहीं सकता था कि उसकी सांसें अटक रही है, किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का नाम जुड़ते हुए देखना उसके लिए मौत के बराबर था। लेकिन फिर भी एक सच्चा प्रेमी होने के नाते उसके लिए सिर्फ आजीविका की खुशी मैटर करती थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी और अपनी गर्दन हिला दी। आजीविका बेहद खुश हो गई। उसने जीवन के हाथों को कसकर पकड़ते हुए एक्साइटमेंट के साथ कहा, थैंक यू सो मच जीवन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ये पहली बार था जब आजीविका ने जीवन की तारीफ की थी। उससे पहले कभी भी जीवन में आजीविका के मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं, मतलब मैं तुम्हें कितना गलत समझती हूं या तुम मेरी मदद करने जा रहे हो, वह भी मेरी मोहब्बत को पाने के लिए। आजीविका की बातों में एक अलग तरह की खुशी थी। जीवन के दर्द को शायद इस वक्त आजीविका नहीं देख पा रही थी, लेकिन जीवन ने अपने चेहरे की हंसी के पीछे जिस दर्द को छुपा लिया था, वो दर्द उसके सीने में घाव कर रहा था। वो बारी बारी कभी आजीविका के चेहरे की तरफ देखा तो कभी अपने हाथ की तरफ जिसे आजीविका ने पकड़ा हुआ था। मोहब्बत में कभी सुकून है तो कभी जुनून है, दिल का दर्द है, आंसुओं से भी कबूल है। जीवन में उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी करो, बहुत हो गया, पहले संपन्न के दिल का हाल जान लो। थैंक यू और तारीफ बाद में कर लेना, वैसे तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। आजीविका ने वापस मुंह बनाते हुए जीवन का हाथ झटक कर छोड़ दिया। हाँ सही कहा तुमने, मैं और तुम्हारी तारीफ कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे भी अंदर से दीप वाली फीलिंग आती है कि संपन्न भी मुझसे प्यार करता है, और देख लेना वो बहुत जल्दी अपने प्यार का इजहार कर भी देगा। आजीविका ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। जीवन ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कार स्टॉट की ओर यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ा दी। वही दूसरी तरफ आन्या अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी। वहां पर आजीविका की फ्रेंड्स भी थी। आज तुम अकेली आई हो, आजीविका नहीं आई क्या, नैना बोली। आन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, वो आज काफी लेट हो गई थी तो मैं आ गई, वो भी पहुंचने वाली होगी। कियारा ने आन्या को देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग से सब छोड़ो, मुझे तो आन्या और मिस्टर सिंघानिया की लव स्टोरी के बारे में जानना है। आन्या ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। हाँ यार बताओ ना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अर्नव ने तुम्हें कैसे प्रपोज किया, तारा बोली। आन्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारी कोई लव स्टोरी नहीं थी, बस शादी थी, वो भी जबरदस्त। आन्या इससे आगे कुछ कहती तभी कोई लड़की वहां आई। उसने आन्या से कहा, मैम, ये फ्लावर्स आपके लिए, आपके हस्बैंड ने भेजे हैं। आन्या ने बुके की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा था। बुके बेहद प्यारा था, एकदम रेड कलर के रोज, जिसने मन मोहने वाली सुगंध आ रही थी। तारा, कियारा और नैना तो मुस्कुरी देती है। वही आन्या ने उस लड़की से कहा, मैं अभी क्लासरूम में हूँ, ये सब यहाँ नहीं रख सकते, आप ले जाइए इसे। वो लड़की आन्या की बात सुन उसके सामने बुके रखते हुए बोली, मैम आपको ये बुके लेना होगा, क्योंकि मैं इसे वापस नहीं ले जा सकती हूँ, और फिक्र मत करिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आन्या को गुस्सा आ रहा था। वो लड़की भी वहां पर बुके रखकर चली गई। वही कियारा ने आन्या को छेड़ते हुए कहा, तुम तो कह रही थी प्यार नहीं है, फिर ये रोज रोज बुके और कार्ड, ये सब क्या है आन्या। आन्या का ध्यान बुके में रखे हुए कार्ड पर जाता है। कार्ड पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन आन्या ने उस कार्ड को नहीं उठाया। वो अपनी सीट से खड़ी होती है और बुके को उठाकर वहां से तेजी से बाहर निकल जाती है। इसे क्या हो गया अचानक, उसकी दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। वही आन्या क्लासरूम से निकाल कर बाहर आती है। उसने वो बुके बाहर डस्टबिन में डाल दिया और गुस्से से उस बुके को घूरने लगी। आपकी ये नौटंकी और प्यार का नाटक मुझे आपसे प्यार नहीं करवा सकता। अगर आपको लगता है कि यह सब करके आप खुद को सही साबित कर देंगे तो आप बहुत गलत हैं मिस्टर अर्नव सिंघानिया, कहते हुए आन्या ने बुके को घूरते हुए देखा। इतना गुस्सा तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता, तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे चाशनी की तरह मीठी हो, इसलिए इतना गुस्सा नहीं करते बेबी डॉल। आन्या के कानों में जब ये आवाज आई तो वो पलट कर देखती है। सामने रॉकी खड़ा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
आन्या ने जब रॉकी को देखा तो उसका उससे बात करने का कोई भी मन नहीं था, इसलिए आन्या वहां से हटकर जाने लगी। वैसे मुझे लगता है आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो यूनिवर्सिटी में भी आपके लिए फ्लावर भेजना और कार्ड भेजना बंद नहीं करते। वैसे मैं देखा तो सही, इस कार्ड में क्या लिखा है। रॉकी ने इतना कहकर डस्टबिन से बुके निकला और उसमें लगा हुआ कार्ड उठाते हुए उसे खोलता है। आन्या के कदम रुक गए, वो उसकी तरफ पलटती है। रॉकी इससे पहले कुछ भी पढ़ पाता, आन्या ने उसके हाथ से झटके से वो कार्ड छीन लिया। रॉकी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। आन्या ने वो कार्ड अपने हाथ में बंद करते हुए रॉकी से कहा, पति पत्नी की पर्सनल चीजों में दखलंदाजी अच्छी नहीं होती। रॉकी ने आन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वही आन्या बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गई। वही रॉकी उसे जाते हुए देखने लगता है। पति पत्नी की बातें, रॉकी ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगा। एपिसोड 57, आन्या का संपन्न को थप्पड़ मरना। जीवन ने आजीविका को यूनिवर्सिटी तक छोड़ा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। वहीं आजीविका भी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। आज वो खुश भी थी कि जीवन को संपन्न के बारे में पता चला तो वो उसकी मदद करने के रेडी हो गया, लेकिन आन्या का ख्याल आते ही वो दुखी हो गई। आजीविका अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अपने आप से बोली, आज सुबह से आन्या का बहुत हो गया है, मुझे उससे बात करनी होगी। वो पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है, उससे मामला जानना पड़ेगा। कहते हुए वो क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वही आन्या रॉकी से बचकर जब क्लासरूम के अंदर एंटर करती है तो सामने से आते हुए संपन्न से अचानक टकरा जाती है। उसकी नजर संपन्न पर नहीं जाती। वही संपन्न ने उसे गिरते हुए देखा तो अचानक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आन्या का मुंह खुला रह गया। वो संपन्न की बाहों में झूल रही थी। सभी क्लासमेट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। आन्या ने जब संपन्न को अपने सामने देखा तो वो पूरी तरह चौंक गई। संपन्न को देखते ही उसे बार बार कल नाला सीन याद आ रहा था। उसने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए जैसे ही उठने की कोशिश की, तभी संपन्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए और उसे अजीब तरीके से छूता है। उसके छूते ही आन्या सिहर जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संपन्न के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वही संपन्न उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। तभी उसी वक्त आजीविका भी क्लासरूम में एंटर करती है। उसने जब अपने सामने आन्या को संपन्न की बाहों में देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। आजीविका हैरानगी से उन दोनों को देख रही थी। वही आन्या संपन्न को घूरते हुए देख रही थी और उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। छोड़ो मुझे, आन्या ने संपन्न को देखते हुए कहा। संपन्न ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे यूं ही पका हुआ था कि जिस पर आन्या को गुस्सा आ जाता है वो संपन्न का हाथ अपने कमर से हटाते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। उसने संपन्न का हाथ झटक दिया और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख देती है। आन्या ने जब संपन्न के गाल पर थप्पड़ मारा तब संपन्न ने अपने गाल को पकड़ लिया, लेकिन बाकी सभी भी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। जीवन ने आजीविका को यूनिवर्सिटी तक छोड़ा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। वहीं आजीविका भी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। आज वो खुश भी थी कि जीवन को संपन्न के बारे में पता चला तो वो उसकी मदद करने के रेडी हो गया, लेकिन आन्या का ख्याल आते ही वो दुखी हो गई। आजीविका अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अपने आप से बोली, आज सुबह से आन्या का बहुत हो गया है, मुझे उससे बात करनी होगी। वो पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है, उससे मामला जानना पड़ेगा। कहते हुए वो क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वही आन्या रॉकी से बचकर जब क्लासरूम के अंदर एंटर करती है तो सामने से आते हुए संपन्न से अचानक टकरा जाती है। उसकी नजर संपन्न पर नहीं जाती। वही संपन्न ने उसे गिरते हुए देखा तो अचानक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आन्या का मुंह खुला रह गया। वो संपन्न की बाहों में झूल रही थी। सभी क्लासमेट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। आन्या ने जब संपन्न को अपने सामने देखा तो वो पूरी तरह चौंक गई। संपन्न को देखते ही उसे बार बार कल नाला सीन याद आ रहा था। उसने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए जैसे ही उठने की कोशिश की, तभी संपन्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए और उसे अजीब तरीके से छूता है।
उसके छूते ही आन्या सिहर जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संपन्न के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वही संपन्न उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। तभी उसी वक्त आजीविका भी क्लासरूम में इंटर करती है। उसने जब अपने सामने आन्या को संपन्न की बाहों में देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। आजीविका हैरानगी से उन दोनों को देख रही थी। वही आन्या संपन्न को घूरते हुए देख रही थी और उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। छोड़ो मुझे, आन्या ने संपन्न को देखते हुए कहा। संपन्न ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे यूं ही पका हुआ था कि जिस पर आन्या को गुस्सा आ जाता है वो संपन्न का हाथ अपने कमर से हटाते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। उसने संपन्न का हाथ झटक दिया और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख देती है। आन्या ने जब संपन्न के गाल पर थप्पड़ मारा तब संपन्न ने अपने गाल को पकड़ लिया, लेकिन बाकी सभी भी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। जीवन ने आजीविका को यूनिवर्सिटी तक छोड़ा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। वहीं आजीविका भी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। आज वो खुश भी थी कि जीवन को संपन्न के बारे में पता चला तो वो उसकी मदद करने के रेडी हो गया। लेकिन आन्या का ख्याल आते ही वो दुखी हो गई। आजीविका अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अपने आप से बोली, आज सुबह से आन्या का बहुत हो गया है, मुझे उससे बात करनी होगी। वो पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है, उससे मामला जानना पड़ेगा। कहते हुए वो क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वही आन्या रॉकी से बचकर जब क्लासरूम के अंदर एंटर करती है तो सामने से आते हुए संपन्न से अचानक टकरा जाती है। उसकी नजर संपन्न पर नहीं जाती। वही संपन्न ने उसे गिरते हुए देखा तो अचानक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आन्या का मुंह खुला रह गया। वो संपन्न की बाहों में झूल रही थी। सभी क्लासमेट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। आन्या ने जब संपन्न को अपने सामने देखा तो वो पूरी तरह चौंक गई। संपन्न को देखते ही उसे बार बार कल नाला सीन याद आ रहा था। उसने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए जैसे ही उठने की कोशिश की तभी संपन्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए और उसे अजीब तरीके से छूता है। उसके छूते ही आन्या सिहर जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संपन्न के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वही संपन्न उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। तभी उसी वक्त आजीविका भी क्लासरूम में इंटर करती है। उसने जब अपने सामने आन्या को संपन्न की बाहों में देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। आजीविका हैरानगी से उन दोनों को देख रही थी। वही आन्या संपन्न को घूरते हुए देख रही थी और उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। छोड़ो मुझे, आन्या ने संपन्न को देखते हुए कहा। संपन्न ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे यूं ही पका हुआ था कि जिस पर आन्या को गुस्सा आ जाता है वो संपन्न का हाथ अपने कमर से हटाते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। उसने संपन्न का हाथ झटक दिया और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख देती है। आन्या ने जब संपन्न के गाल पर थप्पड़ मारा तब संपन्न ने अपने गाल को पकड़ लिया, लेकिन बाकी सभी भी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। जीवन ने आजीविका को यूनिवर्सिटी तक छोड़ा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। वहीं आजीविका भी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। आज वो खुश भी थी कि जीवन को संपन्न के बारे में पता चला तो वो उसकी मदद करने के रेडी हो गया। लेकिन आन्या का ख्याल आते ही वो दुखी हो गई। आजीविका अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अपने आप से बोली, आज सुबह से आन्या का बहुत हो गया है, मुझे उससे बात करनी होगी। वो पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है, उससे मामला जानना पड़ेगा। कहते हुए वो क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वही आन्या रॉकी से बचकर जब क्लासरूम के अंदर एंटर करती है तो सामने से आते हुए संपन्न से अचानक टकरा जाती है। उसकी नजर संपन्न पर नहीं जाती। वही संपन्न ने उसे गिरते हुए देखा तो अचानक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आन्या का मुंह खुला रह गया। वो संपन्न की बाहों में झूल रही थी। सभी क्लासमेट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। आन्या ने जब संपन्न को अपने सामने देखा तो वो पूरी तरह चौंक गई। संपन्न को देखते ही उसे बार बार कल नाला सीन याद आ रहा था। उसने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए जैसे ही उठने की कोशिश की तभी संपन्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए और उसे अजीब तरीके से छूता है।
उसके छूते ही आन्या सहर जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संपन्न के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वही संपन्न उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। तभी उसी वक्त आजीविका भी क्लासरूम में इंटर करती है। उसने जब अपने सामने आन्या को संपन्न की बाहों में देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। आजीविका हैरानगी से उन दोनों को देख रही थी। वही आन्या संपन्न को घूरते हुए देख रही थी और उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। छोड़ो मुझे, आन्या ने संपन्न को देखते हुए कहा। संपन्न ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे यूं ही पका हुआ था कि जिस पर आन्या को गुस्सा आ जाता है वो संपन्न का हाथ अपने कमर से हटाते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। उसने संपन्न का हाथ झटक दिया और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख देती है। आन्या ने जब संपन्न के गाल पर थप्पड़ मारा तब संपन्न ने अपने गाल को पकड़ लिया, लेकिन बाकी सभी भी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। जीवन ने आजीविका को यूनिवर्सिटी तक छोड़ा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। वहीं आजीविका भी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। आज वो खुश भी थी कि जीवन को संपन्न के बारे में पता चला तो वो उसकी मदद करने के रेडी हो गया। लेकिन आन्या का ख्याल आते ही वो दुखी हो गई। आजीविका अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अपने आप से बोली, आज सुबह से आन्या का बहुत हो गया है। मुझे उससे बात करनी होगी। वो पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है। उससे मामला जानना पड़ेगा। कहते हुए वो क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वही आन्या रॉकी से बचकर जब क्लासरूम के अंदर एंटर करती है तो सामने से आते हुए संपन्न से अचानक टकरा जाती है। उसकी नजर संपन्न पर नहीं जाती। वही संपन्न ने उसे गिरते हुए देखा तो अचानक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आन्या का मुंह खुला रह गया। वो संपन्न की बाहों में झूल रही थी। सभी क्लासमेट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। आन्या ने जब संपन्न को अपने सामने देखा तो वो पूरी तरह चौंक गई। संपन्न को देखते ही उसे बार बार कल नाला सीन याद आ रहा था। उसने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए जैसे ही उठने की कोशिश की तभी संपन्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए और उसे अजीब तरीके से छूता है। उसके छूते ही आन्या सहर जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संपन्न के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वही संपन्न उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। तभी उसी वक्त आजीविका भी क्लासरूम में इंटर करती है। उसने जब अपने सामने आन्या को संपन्न की बाहों में देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। आजीविका हैरानगी से उन दोनों को देख रही थी। वही आन्या संपन्न को घूरते हुए देख रही थी और उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। छोड़ो मुझे, आन्या ने संपन्न को देखते हुए कहा। संपन्न ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे यूं ही पका हुआ था कि जिस पर आन्या को गुस्सा आ जाता है वो संपन्न का हाथ अपने कमर से हटाते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। उसने संपन्न का हाथ झटक दिया और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख देती है। आन्या ने जब संपन्न के गाल पर थप्पड़ मारा तब संपन्न ने अपने गाल को पकड़ लिया, लेकिन बाकी सभी भी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। एपिसोड 58 रणवी इज वरीड अबाउट आन्या। जीवन ने आजीविका को यूनिवर्सिटी तक छोड़ा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। वहीं आजीविका भी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। आज वो खुश भी थी कि जीवन को संपन्न के बारे में पता चला तो वो उसकी मदद करने के रेडी हो गया। लेकिन आन्या का ख्याल आते ही वो दुखी हो गई। आजीविका अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अपने आप से बोली, आज सुबह से आन्या का बहुत हो गया है। मुझे उससे बात करनी होगी। वो पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है। उससे मामला जानना पड़ेगा। कहते हुए वो क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वही आन्या रॉकी से बचकर जब क्लासरूम के अंदर एंटर करती है तो सामने से आते हुए संपन्न से अचानक टकरा जाती है। उसकी नजर संपन्न पर नहीं जाती। वही संपन्न ने उसे गिरते हुए देखा तो अचानक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आन्या का मुंह खुला रह गया। वो संपन्न की बाहों में झूल रही थी। सभी क्लासमेट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। आन्या ने जब संपन्न को अपने सामने देखा तो वो पूरी तरह चौंक गई। संपन्न को देखते ही उसे बार बार कल नाला सीन याद आ रहा था। उसने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए जैसे ही उठने की कोशिश की तभी संपन्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए और उसे अजीब तरीके से छूता है।
उसके छूते ही आन्या सिहर जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संपन्न के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वही संपन्न उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। तभी उसी वक्त आजीविका भी क्लासरूम में एंटर करती है। उसने जब अपने सामने आन्या को संपन्न की बाहों में देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। आजीविका हैरानगी से उन दोनों को देख रही थी। वही आन्या संपन्न को घूरते हुए देख रही थी और उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। छोड़ो मुझे, आन्या ने संपन्न को देखते हुए कहा। संपन्न ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे यूं ही पका हुआ था कि जिस पर आन्या को गुस्सा आ जाता है। वो संपन्न का हाथ अपने कमर से हटाते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। उसने संपन्न का हाथ झटक दिया और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख देती है। आन्या ने जब संपन्न के गाल पर थप्पड़ मारा, तब संपन्न ने अपने गाल को पकड़ लिया, लेकिन बाकी सभी भी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। जीवन ने आजीविका को यूनिवर्सिटी तक छोड़ा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। वहीं आजीविका भी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। आज वो खुश भी थी कि जीवन को संपन्न के बारे में पता चला तो वो उसकी मदद करने के रेडी हो गया, लेकिन आन्या का ख्याल आते ही वो दुखी हो गई। आजीविका अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अपने आप से बोली, आज सुबह से आन्या का बहुत हो गया है, मुझे उससे बात करनी होगी। वो पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है, उससे मामला जानना पड़ेगा। कहते हुए वो क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वही आन्या रॉकी से बचकर जब क्लासरूम के अंदर एंटर करती है तो सामने से आते हुए संपन्न से अचानक टकरा जाती है। उसकी नजर संपन्न पर नहीं जाती। वही संपन्न ने उसे गिरते हुए देखा तो अचानक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आन्या का मुंह खुला रह गया। वो संपन्न की बाहों में झूल रही थी। सभी क्लासमेट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। आन्या ने जब संपन्न को अपने सामने देखा तो वो पूरी तरह चौंक गई। संपन्न को देखते ही उसे बार बार कल नाला सीन याद आ रहा था। उसने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए जैसे ही उठने की कोशिश की, तभी संपन्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए और उसे अजीब तरीके से छूता है। उसके छूते ही आन्या सिहर जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संपन्न के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वही संपन्न उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। तभी उसी वक्त आजीविका भी क्लासरूम में एंटर करती है। उसने जब अपने सामने आन्या को संपन्न की बाहों में देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। आजीविका हैरानगी से उन दोनों को देख रही थी। वही आन्या संपन्न को घूरते हुए देख रही थी और उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। छोड़ो मुझे, आन्या ने संपन्न को देखते हुए कहा। संपन्न ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे यूं ही पका हुआ था कि जिस पर आन्या को गुस्सा आ जाता है। वो संपन्न का हाथ अपने कमर से हटाते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। उसने संपन्न का हाथ झटक दिया और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख देती है। आन्या ने जब संपन्न के गाल पर थप्पड़ मारा तब संपन्न ने अपने गाल को पकड़ लिया, लेकिन बाकी सभी भी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। आन्या ने कुछ नहीं, जब सभी उसे देखने लगे तो अब उसे न जाने क्यों एक अजीब सा घबराहट हो रही थी। वो बिना रुके वहां से चली गई। आजीविका उसे जाते हुए देखने लगी। उसने अपने कदम संपन्न की तरफ बढ़ा दिए। संपन्न के पास आकर वो बोली, तुम ठीक तो हो संपन्न? उद्धरण चिन्ह। संपन्न में बेचारी शक्ल बनाते हुए आजीविका से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम आन्या के पास जाओ, शायद उसे मेरा बचाना पसंद नहीं आया। आजीविका उसके चेहरे को एकटक देखी है। संपन्न के गाल पर आन्या के चोट के निशान थे, लेकिन इस वक्त आजीविका का आन्या के पास जाना भी जरूरी था। आन्या कुछ सेंसिटिव है, तो उसे इस तरह किसी का छूना पसंद नहीं आता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। आजीविका इतना कहकर वहां से चली जाती है। संपन्न भी आजीविका को जाते हुए देखता रहता है। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है। वही आजीविका आन्या को ढूंढते हुए लाइब्रेरी की तरफ चली आती है, क्योंकि उसे पता था कि गुस्से में आन्या जरूर लाइब्रेरी सेक्शन की तरफ ही गई होगी। आजीविका जब वहां पहुंची तब कुछ पल ढूंढने के बाद उसे आन्या एक कोने में नजर झुकाकर बैठी हुई दिखाई देती है। आजीविका ने एक पल गवाए बगैर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए।
आजीविका आन्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर से उठाती है और उसे वहां से बाहर की तरफ ले आती है। आन्या हैरानी से अपने हाथ की तरफ देख रही थी। आन्या को अपने सामने लाकर आजीविका ने उसके चेहरे की तरफ एकटक देखते हुए कहा, किस बात पर नाराज हो तुम, अब मुझे भी नहीं बताओगी? आन्या ने आजीविका की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगी। तभी आजीविका उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, आन्या मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो, सारी फैमिली से सब बिहेव क्यों कर रही हो, कुछ किया है क्या हमने? आन्या ने आजीविका की चेहरे की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए बोली, अज्जू क्या तुम्हें सच में नहीं पता या फिर तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो? आजीविका असमंजस से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और बोली, मैं कुछ समझी नहीं, मैंने कुछ किया है क्या? आन्या बोली, सिर्फ तुमने नहीं पूरी फैमिली ने किया है। मेरे साथ धोखा किया गया है, कितनी अच्छी तरीके से बेवकूफ बनाया है सभी ने मुझे और फैमिली का नाम लेकर, अहसानों को दिखाकर मेरी शादी मिस्टर अविनाश सिंघानिया से कर दी। आजीविका थोड़ा हड़बड़ा गई, अब उसका दिल धड़क रहा था, एक घबराहट बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। उसने आन्या के चेहरे को एकटक देखना शुरू कर दिया। क्या हुआ, अब कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें? कल रात तुम जीवन से क्या बातें कर रही थी, सब सुना था मैंने। मिस्टर सिंघानिया ने मुझे सिर्फ अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए शादी की है और यह बात तुम्हें पता थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों सब लोगों को मेरी जिंदगी बर्बाद करने में इतना मजा आता है, पहले मेरे ही पिता ने और फिर सब मुझे ही धोखा देने में लगे हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बताओ मैंने क्या बिगाड़ा है सभी का? तुम तो मुझे दोस्त कहती थी, अपनी बहन की तरह मानती थी, तो क्या अपनी बहन के साथ कोई ऐसा करता है? आन्या बेहद इमोशनल होकर यह सब कह रही थी। आजीविका उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गई। उसने आगे बढ़कर आन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आन्या ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो आजीविका से बोली, मैंने सिंघानिया फैमिली को हमेशा अपनी फैमिली की तरह माना, क्योंकि सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्यार के पीछे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी होगा। आजीविका अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, आन्या तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आन्या ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा, कोई अपने मुंह से कभी झूठ नहीं कहता है अज्जू, और मैंने जो सुना है तुम्हारे मुंह से सुना है। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आन्या ने इतना कहा और वापस लाइब्रेरी के अंदर चली गई। वही आजीविका उसे रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने वापस अपना हाथ पीछे कर लिया। आजीविका लाइब्रेरी की तरफ देखते हुए बोली, जिस बात का डर था वही हो गया। कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सामने इस तरह सच्चाई आए, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई एम सॉरी भाई। वहीं दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा हुआ अर्नब, आन्या के बदले हुए मिजाज से काफी ज्यादा बड़ा परेशान था। उसका आज किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने अपना मन काम में लगाने की कोशिश की, पर फिर आन्या का ख्याल उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ था। आखिर में उसने अपना मोबाइल उठाया और अपने किसी का नंबर डायल करता है। तुमने बुके दे दिया? जी सर। दिया तो था, पर उद्धरण चिन्ह पर क्या नमीरा? सर वो मैडम ने बुके डस्टबिन में फेंक दिया। वो बेहद गुस्से में है, शायद आपकी सिस्टर से उनकी किसी बात पर बग्स भी हुई है। आजीविका से अर्नव अचानक बोला, जी सर उनसे ही, अभी लाइब्रेरी के बाहर दोनों को देखा था। आन्या मैडम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी अपसेट है और आजीविका मैम से किसी बात पर बहस कर रही है। आजीविका मैम भी काफी परेशान लग रही थी। अर्नव सामने से नमीरा की बातें सुन और ज्यादा परेशान हो गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ओके ठीक है। अर्नव ने अपना काल कट कर दिया और सिर चेयर पर लगाते हुए आंखें बंद करके बोला, ओफ एंजल तुम्हारी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। एपिसोड 59, रियली लव यू एंजल। शाम का समय। अर्नव का ऑफिस। आजीविका अर्नव के सामने खड़ी थी। अर्नव ने उसकी तरफ अपनी पीठ की हुई थी और अपने हाथों को आपस में बंधे हुए था। अज्जू मुझे बताओ, यूनिवर्सिटी में तुम्हारी और आन्या की किस बात पर लड़ाई हुई थी? मुझे इस बारे में पता चला और मुझे लगता है कि आन्या के बदले हुए बिहेवियर का कारण भी शायद तुम जानती हो। अर्नव की बात सुनकर आजीविका अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए हुए अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी।
अचानक आजीविका रोने लगी। वो रोते हुए बोली, भाई मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आन्या ने सब कुछ सुन लिया और उसे लगता है कि हम सब धोखेबाज हैं, हमने उसके साथ धोखा किया है। अर्नव ने जब आजीविका के मुंह से यह बातें सुनी तो उसने पलटकर आजीविका की तरफ देखा और बोला, मैं समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। आजीविका रोने लगी। अर्नव ने अपनी बहन को अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, अज्जू रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, चाहे तुमने कितनी भी बड़ी बात बताई हो, मुझे पता है कि तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं करती हो, बताओ क्या हुआ है। भाई वो आन्या को पता चल गया है कि आप रात में कहाँ जाते थे और आपकी फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में। अर्नव ने आजीविका की बात सुनी तो उसने गहरी सांस लेकर आजीविका से कहा, इसका मतलब एंजल को सब कुछ पता चल गया है और इसलिए वो इस तरह बिहेवियर कर रही है। हाँ भाई, मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी समझना नहीं चाहती। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और रोना बंद करो। मैं जीवन को कह देता हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। अर्नव ने आजीविका को अपने से दूर करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आजीविका अभी भी रो रही थी और उन्होंने अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ किया और बोला, अब अगर तुमने रोना जारी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम जानती हो तुम्हारे भाई का गुस्सा बहुत खतरनाक है और तुम मेरी प्यारी बहन हो। आजीविका सिसकते हुए बोली, पर भाई ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने जीवन से इस बारे में बात नहीं की होती तो आन्या को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो आपसे कभी भी नाराज नहीं होती। अर्नव ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, एक न एक दिन तो उसे वैसे भी सब कुछ पता चलना ही था, अगर पहले पता चल गया तो क्या बुराई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त है, मैं उसे अच्छे से सब कुछ समझ सकता हूँ, समझी। आजीविका ने अर्नव की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। अर्नव ने जीवन को वहां बुलाया और आजीविका को घर ड्रॉप करने को कहा। जीवन आजीविका को वहां से लेकर चला गया। वहीं अर्नव आजीविका के जाने के बाद मायूस होकर वहीं चेयर पर बैठ जाता है। मोहब्बत भी अजीब इम्तिहान लेती है। मोहब्बत में न जाने क्यों इतने जख्म देती है। मुझे तो मोहब्बत हो गई है तुम्हारी रूह से, लेकिन न जाने क्यों ये बात सिर्फ जिस्म पर आकर ठहरती है। वही सिंघानिया हाउस में आम्या यूनिवर्सिटी से आने के बाद अपने रूम में बैठी हुई थी। रूम की बालकनी में खड़ी आन्या सूरज को डूबते हुए देख रही थी। सूरज की लालिमा आसमान में छाई हुई थी, आसमान में पक्षी अपने घरों को लौट रहे थे। देखने में ये समा बहुत ही खूबसूरत था और देखने वालों की शायद आंखें भी इस समय में ठहर जाने को होती है। गार्डन में भी काफी सारे फूल खिले हुए थे और काफी हरियाली थी। कौशल्या जी को जानवरों का बहुत शौक है तो उन्होंने कुछ खरगोश और पक्षी भी पाले हुए हैं, जिन्हें देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। शाम ढलते ढलते खूबसूरती तो काफी ज्यादा है और मुंबई में अर्नव का घर सबसे अलग जगह पर है, जहाँ की खूबसूरती किसी का भी मन मोह सकती है। इतनी खूबसूरती के बावजूद भी आन्या के मन में तूफान चल रहे थे। उसने अपने आप को सबसे अलग और अकेला करके एक कोने में रख लिया था। क्यों सभी मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरी गलती क्या है। मुझे प्यार का एहसास होने लगा था। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन अब मन का बोझ बढ़ता जा रहा है। आन्या अपने मन में उलझी हुई थी। उसका दिल कह रहा था कि अर्नव एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन दिमाग का रहा था कि दोबारा उसके साथ धोखा हुआ है, सभी ने उसे धोखा दिया है, प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा। न जाने कब तक वो वहीं पर खड़ी रही और उसे पता ही नहीं चला कि कब सूरज डूब गया और अंधेरा छाने लगा। रात का समय। अर्नव का रूम। आन्या अपने बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोला। वो समझ गई कि कोई और नहीं बल्कि अर्नव है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और करवट लेकर सोने का नाटक करने लगी। अर्नव रूम के अंदर आया, वो काफी थका हुआ लग रहा था। आज उसका मन था कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाए, लेकिन आन्या से वो कैसे सच कहेगा, यही बात उसे परेशान कर रही थी। अर्नव ने जब आन्या को बेड पर सोते हुए एक नजर देखा, फिर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम के अंदर चला गया।
जब वॉशरूम से अर्नव बाहर आया और उसकी नजर दोबारा बेड पर गई तो आन्या अब अपनी करवट बदल चुकी थी। उसे देखकर अर्नव समझ गया कि आन्या सोई नहीं है बल्कि सोने का नाटक कर रही है। क्या तुमने खाना खा लिया है एंजल? अर्नव ने वही टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास से पानी पीते हुए कहा। आन्या ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो वैसे ही लेटी रही। अर्नव उसकी पलकों के मूवमेंट को देख सकता था। इसका मतलब तुमने खाना नहीं खाया है, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, हम दोनों साथ में खाएंगे, इसलिए चुपचाप उठकर बैठ जाओ, अर्नव बोला। वो रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद आन्या ने अपनी आंखें खोली और डोर की तरफ देखने लगी। आन्या ने अजीब सा मुंह बनाया और वापस अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। कुछ देर बाद अर्नव वापस घूमने आया, उसके हाथ में अब खाने की प्लेट थी। अर्नव बेड पर आकर बैठ गया। उसने आन्या की तरफ देखा और बोला, उठ जाओ एंजल, मैं अकेला खाना नहीं खा सकता, तुम्हें मेरे साथ खाना होगा, और अगर तुम नहीं उठी तो तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हें जबरदस्ती खिला सकता हूँ। आन्या ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। अर्नव को अब गुस्सा आने लगा। उसने आन्या का ब्लैंकेट हटा दिया, जिस पर आन्या ने अपनी आंखें खोल ली। वो अर्नव को घूरने लगी। वही अर्नव भी उसे एकटक देखने लगा। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपको समझ नहीं आ रहा? मुझे नहीं खाना है, आप अकेले खा सकते हैं, मुझे सोने दीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा तो तुम बहुत गलत हो। इस वक्त तुम मेरे रूम में हो और मेरी पत्नी हो, मेरे पास पूरा हक है कि मैं तुम्हें ये खाना खिला सकता हूँ। अच्छा, आप मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, वैसे ही जैसे आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की है। आन्या अब गुस्से में आकर बेड से उठाते हुए बोली। वो नीचे उतर गई थी। अर्नव उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं किया है, और अगर जबरदस्ती किया भी है तो इसमें बुराई क्या है? आन्या उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अगर मुझे पता होता कि आपने मुझे अपनी हवस मिटाने के लिए शादी की है तो मैं कभी आपसे यह शादी नहीं करती। अर्नव उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। कुछ पल के लिए उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। आन्या आगे बोली, आप हमेशा मेरी झूठी केयर करते हैं। सिंघानिया फैमिली में भी सभी ने मेरी झूठी केयर की और मुझे विश्वास दिलाया कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन आपने तो सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए मुझसे शादी की है, और सभी को ये बात पता थी, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। दुनिया में सभी मतलबी होते हैं, सभी को अपने मतलब के लिए दूसरों का उसे करना आता है, और आपने भी वही किया है, मेरा यूज किया है। अगर आपको अपनी हवस ही मिटानी थी तो किसी और से शादी कर लेते हैं, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? आन्या की आंखें अब आंसुओं से भर आई थी। ऐसा लग रहा था वो किसी भी वक्त रो सकती है। अर्नव उसकी आंखों में आंसू देखकर बेड से नीचे आता है और बिल्कुल उसके सामने आकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। उसने अचानक आन्या को अपने गले से लगा लिया और उसको पूरी तरह अपनी कैद में बंद कर लिया। आन्या ने गुस्से से अर्नव के सीने पर मोके बरसाने शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़िए मुझे। अर्नव की अच्छी खासी बॉडी पर आन्या के नाजुक हाथ क्या ही जख्म करते। वो यूं ही आन्या को अपनी बाहों में कैद करके खड़ा रहा, तब तक जब तक कि आन्या का रोना बंद नहीं हो गया। अर्नव को जब महसूस हुआ कि आन्या चुप हो गई है, उसने आन्या ने दोनों गल अपने हथेली में भरते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारे जिस्म से प्यार होता महबूब मेरे, तो तुम्हारे माथे से ज्यादा सिलवटें मेरे बिस्तर पर होती। आन्या का चेहरा रोने की वजह से सुर्ख लाल हो चुका था। वो इस वक्त बिल्कुल दूध की तरह निर्मल लग रही थी। आन्या अर्नव के चेहरे को एकटक देख रही थी। अर्नव ने उसके माथे को चूम लिया और उसके पूरे चेहरे पर अपने होठों से निशान देने लगा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, इसलिए कभी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें उसे तरह नहीं छुआ जिस तरह एक पति का हक होता है। आन्या सिसक रही थी। उसने अपनी दूसरी गर्दन को दूसरी तरफ घूम लिया। तुम्हें पता है, जब तुम्हें पहली बार मैंने देखा था मुझे तब से तुमसे इश्क है और हमेशा रहेगा। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहते हुए अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर लेकर आ गया। आन्या को नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। बस अर्नव उसे जहाँ लेकर जा रहा था वह चलती जा रही थी। अर्नव आन्या को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में ले आता है।
जहां एक तरफ उसका स्टडी रूम था। स्टडी रूम के अंदर जब आन्या ने अपने कदम रखे तो वो पूरी तरह चौंक गई। स्टडी रूम की दीवारें उसकी तस्वीरें से भरी हुई थी, उसकी तस्वीर जब से वो इस दुनिया में आई थी और शायद आज सुबह तक की जब वो गहरी नींद में सो रही थी। आन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तो बस मुंह खोले दीवारों को देख रही थी। अर्नव ने उन दीवारों की तरफ देखते हुए आन्या से कहा, क्या जिस्म की मोहब्बत में कभी तुमने किसी के लिए ये सब करते हुए देखा है? आन्या बिल्कुल सरप्राइज होकर दीवारों को एकटक देखने लगती है। एपिसोड 60, आन्या रियलाइज अर्नव्स लव। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल नेट के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसी पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था, उसने अर्नव के चेहरे को टिकी टिकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुक कर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल नेट के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसी पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था, उसने अर्नव के चेहरे को टिकी टिकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुक कर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ।
आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल नेट के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसी पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था, उसने अर्नव के चेहरे को टिकी टिकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है, अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुक कर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल नेट के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसी पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था, उसने अर्नव के चेहरे को टिकी टिकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है, अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुक कर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल नेट के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसी पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो।
मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टिकी टिकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुक कर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल नेट के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता। एंजल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसी पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टिकी टिकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुक कर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।